जैसे ये हमने लास्ट टाइम पोजेस की थी यहाँ तक, अगर हम पोजेस देखेंगे तो बेसिकली एक नॉर्मल में हम इतना ही एक एंगल देंगे, क्योंकि अगर हम उसको पूरी तरह पोस्चर में आगे की तरफ भेज देते हैं, मतलब अगर मैं कोहनी को आगे की तरफ मोड़ देता हूँ तो ये फॉलो में नहीं आएगा, ये उसके साइकिल में नहीं आएगा, यहाँ पे उसको ब्रेक मिल जाएगा। इसके लिए कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे ये खत्म हो गई होगी तो ये चल रही होगी और ये WIP में होगी और ये YTS में होगी। इसीलिए आप अगर पोजेस देखोगे तो यहाँ से वो आपको क्लीन दिखाई देगी। वही चीज अगर ये ह्यूमन है, मीन्स मेन है और फीमेल है, तो इसमें फर्क क्या होगा? मेन में अगर आप देखोगे तो मेन में ये जो आपका ये जो कोनी है, मीन्स आपका पोल वेक्टर है, ये पोल वेक्टर आपका लगभग ऐसे रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, ऐसे कुछ हाथ रहेगा। वही अगर फीमेल में रहेगा तो फीमेल में मे बी ऑलमोस्ट मीन्स यूनिवर्सल लाइक वो आपका ये टाइप में रहेगा, मीन्स आपका जो कोनी रहेगा वो थोड़ा अंदर स्टाइल में रहेगा। उसी के अंदर क्या होगा कि उसी के अंदर आपका सिर्फ हैंड रोटेट नहीं होगा, उसके अंदर एडिशनल आपके शोल्डर्स भी एनिमेट होंगे। तो शोल्डर्स में अगर आप देखोगे तो फ्रंट में जाके आपको वो लाइन क्लीन दिखेगी। अगर आप देखोगे ना, ये देखो लाइन ऑफ एक्शन जो मैं आपको बोल रहा था कर्व का, वो कर्व्स, लाइंस का कर्व, अगर मैं इसको यहाँ पे लाइंस कर्व दे रहा हूँ तो अगर आप देखोगे तो इसमें इसमें भी आपको वो नजर आएगी। ये देखो, अगर मैं फ्रंट में हूँ तो फ्रंट में, अभी ये फीमेल है, मैंने शोल्डर में अभी उसको एक्टिव किया ही नहीं है। अभी मैं शोल्डर में एक्टिव करता हूँ उसको, मे बी मैं शोल्डर में उसको डाउन साइड में जाता हूँ। अगर मैं डाउन में आई के रखा है तो डाउन में मैंने उसे एनिमेट करना है। तो अगर मैं ट्रांसलेशन से उसको एनिमेट कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन से प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रोटेशन में एडिशनल कर रहा हूँ। रोटेशन में एडिशनल करने के बाद ये अपना अंदर जा रहा है। हैंड हैंड को आप यहाँ से इंडिविजुअल कंट्रोल से आपने जो पोजेस बनाई है उसको बाहर निकालिए। वही आपका पीछे वाला जो शोल्डर रहेगा वो रहेगा अपर साइड में। वही हैंड का मूवमेंट रहेगा अंदर। अगर आप देखोगे तो ये नॉमिनल पोज आपकी इस तरह से आएगी। ये इतनी आएगी। अभी हमने यहां तक किया हुआ है कि जैसे ये फर्स्ट में अपना हिप जा रहा है, राइट, मतलब फर्स्ट में इसका रोटेशन आगे की तरफ टूवर्ड जा रहा है, ये साइड में जा रहा है, जैसे इसका रोटेशन आगे की साइड में जा रहा है। तो हमने क्या किया इसमें, हमने आगे की साइड जाने के लिए इसको यहाँ पे कर दिया फास्ट। अगर मैं ये ग्राफ को यहाँ पे स्लो डाउन कर दो, देखो क्या फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ता है कि ये हिप है यहीं पे रुका हुआ रहेगा। वही चीज अगर मैं इसको लीनियर करता हूँ तो ये देखो हिप में क्या फर्क पड़ता है, तो ये हिप एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे लीनियर है उसके अपर वाला कंट्रोल, क्योंकि इन्फ्लुएंस नीचे से ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर वाला कंट्रोल अगर आप रोटेशन में देखोगे, वो रोटेशन में यहाँ पे थोड़ा उससे स्लो डाउन हो गया है, राइट, मतलब यहाँ पे वो रुका गया है। हमने उसको स्लो डाउन कर दिया है, जैसे इसको फ्लैट कर दिया समथिंग कुछ। ठीक है, एक मिनट।
जस्ट एक माउस की बैटरी गई 2 मिनट। चलो, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हिप जो है वो यहाँ से लीनियर आगे की तरफ रोटेट हो रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे लीनियर रखा। उसके ऊपर वाला कंट्रोल देखोगे तो यहाँ पे उससे वो स्लो हो रहा है। उसके ऊपर वाला कंट्रोल देखोगे तो उससे और स्लो हो रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है। और उससे ऊपर वाला कंट्रोल देखोगे तो वो उससे और स्लो डाउन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे उसको, अगर ये स्लो डाउन हो रहा है, चेस्ट है यहाँ तक, इसका इतना स्लो डाउन कंट्रोल रहेगा। शोल्डर के कंट्रोल पे ऑलरेडी जैसे यहाँ से वो निकल रहा है, तो निकलने के टाइम पे मैं इसको इससे चेस्ट से भी डिले करूंगा। तो डिले करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका जो रहेगा ग्राफ मैं इसको स्लो डाउन कर दूंगा। अगर मैं इसको स्लो डाउन करता हूं तो मुझे नीचे में कीज ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक पोस्चर में एक की को सेम पोज पे डाल दिया है। जैसे मैंने शोल्डर को एक लाइन में रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने सेम स्लो इन स्लो आउट रखा है, राइट। वही नीचे वाला जो कंट्रोल है ये उससे और ज्यादा स्लो इन स्लो आउट रखा है, मीन्स इसको और मैंने डिले दिया हुआ है। वही चीज उसकी पोल वेक्टर की, पोल वेक्टर में आप देखोगे तो देखो इसमें और ज्यादा डिले दिया है मैंने। और थोड़ा बढ़ा देते हैं, एग्जैगरेट करा देते हैं ताकि आपको वो नजर आए। जैसे मैंने बिना की ऐड किए हुए ये नॉर्मल वॉक के लिए, तो ये इसमें अंदर भी मैंने ये ऐड कर दिया। अभी देखो इसका फायदा क्या होता है कि जब ये आगे जाके जा चुका है, यहां तक इसका रोटेशन हो चुका है, समझ रहे हो आप, यहां तक इसका रोटेशन हो चुका है और यहां से ये रिटर्न जा रहा है, राइट। रिटर्न मीन्स ये पीछे की तरफ रोटेट हो रहा है। ये देखो ये पीछे की तरफ रोटेट हो रहा है, ये एक सिक लाइन में देखोगे तो ये पीछे की तरफ रोटेट होना शुरू हो गया। लेकिन वही चीज यहाँ पे देखोगे पोल वेक्टर में, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे रोटेट हो रही है और पीछे की तरफ रोटेट हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो गई, वो ये हो गई डिले। यही चीज आप आगे की तरफ जाओगे तो आगे की तरफ यहाँ पे भी वही चीज क्या हो रही है, ये हो रही है यहाँ पे। ये देखो जितना भी मैं इसको चेंजेस कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिले हो रही है। वही सेम पोस्चर मैं अपने नीचे वाले हाथ को कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब रिस्ट को कर रहा हूँ। जैसे रिस्ट में मैं देख रहा हूँ तो रिस्ट में कंट्रोल है, तो रिस्ट में यहाँ से निकल रहा है तब रिस्ट ये आगे की तरफ जा रहा है। मतलब ये देखो ये अगर मैं इसको ये साइड में रख रहा हूँ मतलब ये आगे की तरफ फॉलो हो रहा है अभी भी, और ये यहाँ तक है ना, देखो आगे की तरफ फॉलो ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आते आते उसका मेन पोजीशन पे आया, यहाँ से फिर से वो डिले होना शुरू हुआ। अभी यहाँ पे अचानक से डिले हो रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर दिया, ये फ्लो में नहीं है, थोड़ा सा फ्लो में कम किया। फिर आगे की तरफ आके ये देखो यहाँ पे मैंने इसको और ऐड कर दिया। अगर आप फ्लो देखोगे तो ये आपको पता चल जाएगा। ये फिलहाल अपना हुआ एक एक सेस का काम। ये देखो अभी आपको पता चल जाएगा कि एक एक फ्रेम में दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ से ये देखो सॉरी, जैसे यहाँ से बाउंस होता है तो एक ही फ्रेम में कितना फास्ट हो रहा है यहाँ पे।
लेकिन ये जब ऊपर जा रहा है तब ये देखो यहाँ पे जा रहा है, तब ये स्लो डाउन हो गया, लेकिन ये फास्ट आउट हो ही रहा है। तो हम लोग इसके अंदर भी टाइमिंग का सही, ये झटका है, देखो ये झटका लग रहा है आपको, हाथ को नजर आ रहा है आपको। माउस का कुछ इश्यू हो रहा है। अरे बच्चों, कुछ माउस का इश्यू हो रहा है, 2 मिनट दो मुझे। तब तक आप कोई शेयर करो, ठीक है? दूसरा माउस अरेंज कर दो, ठीक है? मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप कर दूं। क्यों सर, लैग हो गया? नहीं, लैग नहीं हुआ, मेरा माउस है ना, माउस चल नहीं रहा है। मैं सेल भी चेंज किया है, वायरलेस है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, लूज कनेक्शन दिखा रहा है। मैं दूसरा अरेंज करता हूँ, तब तक आप लोग कुछ शेयर करो या कुछ क्वेरी रहेगी तो वो बताओ। एक मिनट। अगर यस सर। यस, वहां से कोई स्टॉप कर सको, स्टॉप कर दो, क्योंकि ये माउस ही नहीं चल रहा है। मैं एक दूसरा निकाल रहा हूँ, कोई स्क्रीन तब सर तक तुम शेयर लोग शेयर करेगा ना, करो। कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, कोई शेयर करो तब तक, या फिर कुछ क्वेरी रहेगा तब तक वो क्वेरी क्लीन करता हूँ। सर मैं इसके पे दूसरा कैरेक्टर यूज करूँ क्या? किस पे? ये मैरी के जगह पे दूसरा कैरेक्टर यूज करूँ, फीमेल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फीमेल हो मेल हो, क्रीचर छोड़ के आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो, समझ रहे हो? नहीं सर, फीमेल फीमेल वॉक के लिए बोल रहा था। हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी कैरेक्टर यूज करो, नो इशू, ठीक है? तब तक शेयर करो कोई और कुछ। हाँ, और अपना हिस्ट्री विस्ट्री रहेगा, वो एक बार पढ़ लो फिर से, मैं फिर से बोलता हूँ आप लोगों को, जो आपको पीडीएफ दिया है उसी में सब सिलेबस है, बीएससी सेकेंड ईयर, उसको एक बार चेक कर लो, प्रिंसिपल्स जान लो, व्यू पोर्ट जान लो, बेसिक क्या क्या होते हैं माया में, रीग में, सॉरी वॉक में, मोशन में, पोनीटेल में, 12 प्रिंसिपल्स क्या है, ग्रेविटी क्या कहती है, ग्रेविटी के कितने लॉ है, जो लॉ है वो किसके है, कितने लॉ है, किसको आइडिया है कितने लॉ है?
और किसके लॉ है? 3 है। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ कितने ऑफ लॉ? मोशन यस यस, 3 है। वेरी गुड। 4 है, नया एक ऐड कर लिया। हाँ, पाटिल्स लॉ ऑफ मोशन 4th वाला ना। हम्म। सॉरी सर, दिल में मत लेना, मस्ती हम्म। कर रहा हूँ। समझ रहा हूँ। ओके, और कोई? सर उसमें वो नोबडी? एएमवी स्टेवर्ट शॉट रेडी एनिमी का कैरेक्टर दिया है, कौन सा बोल रहा है? वो एएम स्टीवर्ट शॉट रेडी एनिमी कैरेक्टर है ऑरेंज कलर का, हाँ, वो भी यूज कर सकते उसका हैं। क्या? हाँ, कर सकते हैं ना। वो भी हाँ, वो भी अच्छा है कैरेक्टर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कभी किसी रीग में ना प्रॉब्लम है, इशू है। वो जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, वो कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। इसके लिए कौन सा वाला रीग? दूसरे कोई रीग था, मैंने शायद उसका नाम नहीं याद मुझे, उसमें शायद हीरो कुछ वाला, इशू थे। हाँ। हीरो वाला रीग सर मस्त है, देखा मैंने, ट्राई की। किया क्या? हीरो अच्छा है वाला। वो? ओके ओके। जस्ट अ मिनट। कोई नहीं है शेयर करने के लिए तब तक। सर यस। सर ये बेसिक पोजिस का मैं वॉक साइकिल का कर रहा था, तो हाँ, ओवर ट्रांसफॉर्मेशन में की मारनी है कि लेग लेग के कंट्रोल्स में की मारनी है? मतलब मैं समझा नहीं, तू क्या बोल रहा है? मतलब बेसिक पोजिस है ना, अब कांटेक्ट डाउन एयर हाँ हाँ अप, हाँ हाँ। उसको पहले नहीं, की उसमें हिप करना है। में भी, हाँ की करना ही है ना, हिप में भी की करना है, पैरों में भी की करना है, सब में। मतलब सर कोई, मतलब सब कंट्रोल्स पे एक साथ की कर डालना है? सब कंट्रोल पे क्यों, जितने कंट्रोल हम एनिमेट कर रहे हैं ना, उतने ही कंट्रोल पे की करना है हमें। समझ रहे हो? जैसे मैं हिप में, हिप को एनिमेट कर रहा हूं तो मेरा हिप का ही एनिमेशन होगा। हिप में भी मेरा पर्टिकुलर सिर्फ 2-3 जगह ही होगा। जैसे मेरा वाई एक्सेस में है, जेड एक्सेस में है, उसके बाद में रोटेशन में है। समझ रहे हो? यस सर। उतना ही आपका एनिमेशन आएगा, उतना एक्स्ट्रा डालने की जरूरत ही नहीं उसके अंदर एडिशनल। सर बेसिक स्टार्ट कर रहा था, वॉक साइकिल किया नहीं। ओके। वो स्प्रिंग ओके, वाला किया कर रहा नहीं। था सर, स्प्रिंग हाँ वाला हाँ कर हाँ। रहा था। ओके, वो किया क्या तूने कंप्लीट? कंप्लीट तो सर अभी तो उसका सर फाइल इशू है, भी उसका एक जंप और रह गया है, लास्ट वाला। मैंने दिया था ना तुझे वो कुछ करके। हाँ सर, वो करके दिया था आपने, हाँ हाँ। तो भी फाइनल रेडी करना बाकी है। ओके। सर अगर आप अपने उसमें ग्राफ में किया था एडिट, हाँ हाँ, अपने किया था ग्राफ क्या? में नहीं किया हुआ था, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा ग्राफ में काम ही नहीं किया मैंने ज्यादा। मैंने रफली ऐसे ही काम किया था। पोनीटेल को तो मैंने ज्यादा पूरी तरह किया ही नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ। पोनीटेल को कुछ एनिमेट ही नहीं किया मैंने। ओके सर। ओके, ये दूसरा माउस शायद काम कर जाए, इसका भी एक इश्यू होता है। ओके, सबको नजर आ रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, जैसे हमने इस कंट्रोल को देखा था, ठीक है, इसमें भी हम रोटेशन अगर देखेंगे तो रोटेशन इसका भी सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हमने उसको स्लो डाउन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक्स में रोटेशन है। अगर आपको ज्यादातर समझ में ना आए ना, तो यहाँ से सिलेक्ट करो उसको। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर एक्सेस में ही क्या एनिमेट हो रहा है वो देखो। अभी इसमें क्या एनिमेट हो रहा है, इसमें वाई
ज्यादातर आपको विजिबल हो रहा है, राइट? वो एक्सेस आपको विजिबल होगा क्योंकि ये नीचे ऊपर हो रहा है तो ये विजिबल हो रहा है। लेकिन इसमें अगर आप एक्स करोगे तो ज्यादा विजिबल नहीं होगा, राइट? थोड़ा होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। वही आप जेड में देखोगे, जेड में कुछ नहीं दिखेगा आपको कि ये कौन सा एंगल है। उसके लिए आपको फ्रंट में जाके ग्राफ में चेक करना पड़ेगा कि हाँ चलो ये इसमें ऐसा दिख रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे आपको यहाँ पे डिले करना है वाई में, तो यहाँ पे वाई में ये जा रहा है और यहाँ पे ये रुक रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये ड्रैग हो रहा है, यहाँ से लेके ये ड्रैग हो रहा है। अभी मुझे लगता है कि और डिले चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे इसको ग्राफ को और ओवर शूट कर दूंगा, या तो इस ग्राफ को और ऊपर की तरफ लेके डिले करके इसको और ओवर शूट कर दूं, इसको भी इसकी साइड में रखूं, तो आप देखो आपको ये दिखेगा। दिखा? इतना डिफरेंसेस जो किया वो एक ही एक्सेस में आपको नजर आ रहा होगा। अभी देखो वही चीज अगर मैं यहाँ पे ये जो रोटेशन डाला है मैंने ये ऊपर की तरफ, या तो ये की ऊपर किया हुआ है, इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ, ये डिलीट करता हूँ और इसको लीनियर रख देता हूँ, तो क्या फर्क पड़ रहा है? देखो वो ड्रैग चला गया, वो रियलिज्म चला गया, रियलिस्टिक चला गया, क्योंकि आपका जो हाथ रहेगा वो इसके साथ जॉइंट है, ना कि इसके साथ रोबोट की तरह एक ही जॉइंट के साथ चल रहा है। इसके दोनों के अलग अलग जॉइंट्स है। अलग अलग जॉइंट्स होंगे तो अलग अलग जॉइंट्स में इसके अलग अलग वेट दिए हुए हैं। अभी इसको अगर वेट मैं बोलूं तो इसका वेट फिंगर्स है, फिंगर्स वेट है ऑलरेडी, तो मैं इसको ऑब्वियसली इसको डिले रखूंगा, जो कि अपने प्रीवियस वाले फ्रेम में अगर मैं इसको और भी यहाँ पे डिले करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको और डिले करता हूँ ये, तो ये देखो यहाँ पे आपका ड्रैग जो है वो क्लीन होता जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, ये इतना ही होना चाहिए, और आगे की तरफ ये क्लीन होना चाहिए। बीच वाला की डिलीट, ग्राफ में स्मार्टली किया, ये देखो यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से जाते जाते 16 पे, वही जब वो वापस की तरफ आ रहा है तब देखना तो ये पीछे जा रहा है। मैं इसको ड्रैग आउट रखा स्लो में, थोड़ा सा स्लो रखा। अभी यहाँ पे ग्राफ फास्ट आ रहा है, मुझे ये लगता है यहाँ पे ग्राफ मुझे ये साइड में स्लो डाउन चाहिए यहाँ पे रुकने के बाद। मैंने ग्राफ में ही स्मार्टली इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऐड किया। यहाँ से ये झटका देखो, ये झटका आपको माइनर दिखाई देगा, ये नजर भी नहीं आएगा। ये आपका ड्रैग रेडी हो गया। इसको आप और भी ओवरशूट करके नीचे ला सकते हो, इसको भी, इसको लीनियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको और स्मार्टली करना है तो। ये देखो ये एक एक्सिस में आपका रोटेशन ऐड हो गया। अभी ये बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है, इतना फेमिनल में ये इतना ज्यादा पीछे जाएगा ही नहीं, ये यहाँ से ही आगे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो रहेगा, क्योंकि ये ठीक नहीं लग रहा है, ये एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन, बहुत ज्यादा डिले हो रहा था। क्योंकि ड्रैग इन में अपन देखोगे तो फेमिनल में ये इतना ज्यादा ड्रैग नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। अभी देखो आपके हर एक ब्रेक थ्रू अलग अलग दिखाई देंगे आपको, हर एक पार्ट्स अलग अलग से एनिमेट हो रहा है, अलग अलग से जा रहा है। विजिबल हो रहा है आपको? ये देखो अभी ये ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा छोड़ दिया है, छोड़ दिया मीन्स बॉडी को पूरी तरह एकदम रिलैक्स करके एनिमेट किया हुआ है, वो सिर्फ समझने के लिए कि वही अगर रियलिस्टिक में करूँ तो इतना ज्यादा वो हाथ उसका डिले नहीं होगा, या हैंड इसकी इतने पोस्चर में कोहनी से इतने ज्यादा स्ट्रेट नहीं होंगे, ये थोड़े थोड़े रेयरली कम होंगे, लेकिन इतना लगभग आपका
हैंड का मूवमेंट होना चाहिए। अगर आप उसको फ्रंट से भी देखोगे तो वो आपको क्लीन आपको नजर आएगा। अभी ये हो गया आपका एक एंगल में। वही चीज अगर आप हम अगर फ्रंट से देखेंगे, अगर हम उसको फ्रंट से जाके देखते हैं तो फ्रंट से देखो, ये हैंड आपका है, ये पूरा फेमिनल नहीं लग रहा, ये पूरा थोड़ा सा मैन टाइप लग रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट एडजस्ट करते जाओगे और दूसरे कंट्रोल को बिना छेड़े हुए आप सिर्फ एक सिंगल कंट्रोल को छेड़ोगे। जैसे कि एक्स एक पर्टिकुलर एक्सेस में, जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो एक्स एक्सेस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये और अंदर की तरफ और होना चाहिए। जैसे ये जब सेकेंड में आ रहा है तो ये देखो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाते हुए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बाहर जाना चाहिए। ये ऐसे, ये देखो, अभी उसी में इसका जो अंदर वाला कंट्रोल रहेगा, अगर इसको एनिमेट किया है आपने तो आप और भी एडिशनल कर सकते हैं। ये वाली चीज, ये हुई, ये हुई, जैसे देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको फील होगी। अभी हमें वो अभी ऐड नहीं करनी है, उसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। हम ये चीज, ये देखो, ये ऐड की, फिर जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो देखना यहाँ पे जब वो स्ट्रेट आउट हो रहा है और यहाँ पे आपकी पोज में चेंजेस होने हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पे जाके मैन्युअली इसको ग्राफ में जाके की कर दो। मैन्युअली मत करना, की करोगे तो आपका ग्राफ का जो आपने आर्क बनाया हुआ है वो चेंज हो जाएगा दूसरे एक्सेस वाला, क्योंकि आपको सिर्फ उसी एक्सेस में काम करना है। तो आप उसी एक्सेस में एक्स में चेक कर रहे हो तो एक्स में बराबर है, जेड में बराबर है। यहाँ पे वो जेड में मुझे बहुत ज्यादा बाहर लग रही है, तो जेड में मैंने उसको अंदर की तरफ ले लिया और एक्स में थोड़ा सा ये अंदर की तरफ ले लिया, जेड में भी थोड़ा सा। 12 पे गए, 12 पे भी थोड़ा सा अंदर की तरफ, कोनी आर की तरफ और रोटेशन थोड़ा सा अंदर। तो आप यहाँ से आपको वो नजर आ जाएगी। वही चीज आप जब उसको बाहर निकाल रहे हो तब ये, जब वो पीछे जा रहा है तब ये जाएगा अंदर की तरफ। और रोटेशन आप देखोगे तो रोटेशन होगा आपका उसके फॉलो में, और यहाँ से वो ड्रैग करना शुरू कर देगा। ये यहाँ पे भी उसकी कोनी अंदर की तरफ, ये हाथ भी जो है थोड़ा सा, आपका ग्राफ समथिंग ऐसा कुछ आएगा। अगर आप देखोगे, देखो अभी ये देखो यहाँ पे आपको जर्क दिखाई देगा भाई, यहाँ से बाहर से जाते हुए ये चीज 16 में, मतलब ये आपकी पोज जो है वो बहुत ज्यादा बाहर हो गई है। तो आप ये रोटेशन अंदर की तरफ मोड़ दो। वही आप इसके अंदर मैन्युअली इसको भी एनिमेट कर, थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं।
ये आपके अपर बॉडी का हो गया। अभी वही चीज आप अपने नीचे वाले पैर, नीचे वाले पोल वेक्टर के साथ कर सकते हो। जैसे यहाँ से आ रहा है ये अंदर की तरफ, थोड़ा सा खुशी में लगा। यस, हाँ अभी ये स्ट्रेट हैंड आ रहे हैं आपके, देखो यहाँ से ये हैंड आपके स्ट्रेट आ रहे हैं यहाँ से। अभी इसको आप थोड़ा सा मोड़ सकते हो। वही चीज आप साइड से हेलो सर। यस। सर इसके ये कैरेक्टर के आईज में भी कंट्रोल है क्या? क्योंकि हम लोग में ओपन हाँ नहीं है है। ना, है ना, कंट्रोल है कहाँ ना। पे है? दिखाओ जरा। वहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ है ना, वो एक बाजू में चला गया होगा। वहाँ देख, व्यू पोर्ट में देख, एक साइड में चला गया होगा या तो। अच्छा। हाँ, एक साइड में चला जाता है वो।
मिला? अभी ओपन नहीं हो एक्सप्रेस, फाइल। ओके ओपन नहीं है, मैं दिखाता हूँ मैं उसको। डिलीट वो करके एनिमेट भी, डाउनलोड। हाँ वो एनिमेट भी अभी होता डाउनलोड। है। अच्छा। हाँ वो तो हम्म, होगा ही, वो तो पता है। ठीक है। ये देखो, ये भी, ये साइड से अगर आप हाथ से देखोगे तो आपको हाथों का पता चल जाएगा। बॉडी में भी अभी ये देखो, कितने आपको जो प्रॉब्लम्स है वो अभी दिखने लगेंगे। अभी हेड पटाख से नहीं ऊपर जा रहा है, चेस्ट से भी यहाँ प्रॉब्लम है। अभी हिप में भी मुझे लग रहा है कि और होल्ड टाइम चाहिए। अगर मैं बेसिक वॉक बोलूँ तो ये बेसिक वॉक इतनी ठीक है। वो टाइप, वो साइड का हाथ, फिर चेस्ट का डिले, ये सब फॉलो थ्रू, ये सब बाद में आप उसको एडिशनल कर सकते हो। हिप का अभी आप देखो, उसके अंदर माया के अंदर आप देख रहे थे इतना सारा वेट शिफ्ट हो रहा है, एनिमेट हो रहा है। वही चीज अगर आप इसमें देखोगे तो बहुत रेयर दिख रहा होगा आपको। वही फ्रंट में देखोगे तो फ्रंट में आपको वो पूरी तरह नजर आएगा। एक ही हाथ का किया है, दूसरा हाथ किया नहीं है मैंने अभी। अभी वो हाथ में भी देखो, अभी भी वो चेस्ट देखो, चेस्ट की हिसाब से ही जा रहा है वो। अभी वो चेस्ट और दोनों में कुछ ब्रेकडाउन ही नहीं है अभी भी। वो ब्रेकडाउन से ऐड कर लिए तो वो अपने आप उसको एडिशनल वहां पे चला आ जाएगा। लेकिन एक बेसिक आप ट्रांसलेशन से लेके हर एक चीज इतनी आपकी लगभग आनी चाहिए। अभी वो हाथ में देखो, स्टीफनेस आपको आठ आठ बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी जर्क है क्योंकि हमने ग्राफ में अभी भी उसको क्लीन नहीं किया हुआ एक एक फ्रेम में। मैं जो आपको आठ बोल रहा था ना, वो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत माइनर है। उसको बहुत ज्यादा क्लीन ग्राफ में आपको शेप में जाके आपको चेक करके वो क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है। वही हेड में मोमेंट आपको कुछ बहुत रेयर डालनी है। हेड में मोमेंट ही नहीं डालनी है ज्यादातर। जब आप वॉक करते हो तो हेड में मोमेंट बहुत कम होती है, क्योंकि आपका आई डायरेक्शन स्टेबल होना चाहिए। सर इसका प्ले ब्लास्ट आप ड्राइवर पे डालने वाले हो क्या? इसका अभी अनकम्प्लीट है ना। इसका अनकम अनकम्प्लीट में तो क्यों डालूं? कंप्लीट होने के बाद ही डालूंगा ना। ये एक ओके ओके हाथ नहीं किया है, ग्राफ में नहीं किया है। ये इतना बेसिक आप आने दो, फिर उसके बाद जो भी है प्रोग्रेस में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लीन कर देंगे, क्योंकि वॉक का आपका और एक लेक्चर होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। वॉक का ज्यादा नहीं होगा, फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर होगा। टेक्निकल के बाद फिर से आपको प्रैक्टिकल शुरू, थ्योरी और प्रैक्टिकल कंबाइन में। ठीक है। ओके। देन किसी को कुछ डाउट, वो फिर से रिपीट करो। उससे पहले एक बार है ना, प्रेजेंटी में आज बहुत कम आ गए रे। हम्म। ओके। किसी को कुछ डाउट? नहीं?
कुछ नहीं है, कुछ डाउट? ठीक है, बढ़िया। सर तो अभी कंटिन्यू कर रहे हो, हाँ, मतलब पूरा कर रहे हो ना सर? क्या बोल रहे हो? कर रहे हो ना? हैंड का तो कर हैंड दिया का उतना, पूरा कर। अभी उसको स्मूथ नहीं करना है, क्योंकि उतना इतना ही है, बेसिक तक ही नहीं आए हैं, तो आगे करके क्या फायदा उसको? क्योंकि यहाँ ऐसे हो रहा है कि मैं तो आगे चला जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से बेसिक पूछा जा रहा है, तो वो आगे सिखाना बेमतलब है, उसको फिर से दोबारा एक बार दिखाना ही है। समझ रहे हो? उसमें बचा क्या है? सिर्फ डिले। आपको वो प्रेजेंटेशन देखो, हर चीज आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाई जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक पार्ट करके दिखाया जाएगा। वहां पे जरूरी है कि आपको एक चीज दूसरे चीज से कैसे फॉलो होती है, ये इन्फ्लुएंस आपको बता दिया मैंने। देखो, जैसे क्लीन मैंने किया कि हिप से जब स्टार्ट हो रहा है तो ये चेस्ट तक खत्म हो रहा है, राइट? अगर मैं बोल रहा हूँ कि चेस्ट से शुरू हो रहा है और ये हाथ तक खत्म हो रहा है, तो सेम फंडा आप यहाँ पे भी ये शुरू कर सकते हो। जैसे रिस्ट से शुरू हो रहा है तो ये फिंगर की नोक तक खत्म हो रहा है, वही चेस्ट से शुरू हो रहा है तो इधर हेड तक खत्म हो रहा है। मतलब डीले का इन्फ्लुएंस कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा। सिर्फ आपको एडिशनल क्या करना है उसके अंदर, क्या करना है सागर? एडिशनल क्या करना है? किसी को पता नहीं? क्या बोले सर, एक बार वापस रिपीट करो। हाँ सर। एडिशनल क्या करना है सिर्फ हमें? अभी मैंने आपको वॉक दिखाई, या तो एक बेसिक जो एनिमेट होता है वो एनिमेट और इन्फ्लुएंस कैसे जाता है और वो आपको कैसे देना है, ये बेसिक सिखाया। ठीक है, अभी आपको उसके ऊपर उदाहरण क्रिएट करना है, मीन्स आपको वॉक क्रिएट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में इन्फ्लुएंस यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से इन्फ्लुएंस ये साइड में जा रहा है। ठीक है, शोल्डर से लेके हाथ तक जा रहा है, तो आप उसको डिले कैसे करोगे, लीड कैसे करोगे? तो यहाँ पे जैसे लीड आपका हिप हो रहा है, मतलब वो पहले जा रहा है और चेस्ट आपका लास्ट में जा रहा है, वैसे ही यहाँ पे शोल्डर आपका पहले जाएगा और आपका फिंगर्स या रिस्ट रहेगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। ये फंडे सीखने हैं यहाँ। ये चीज जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज करके दिखाओ, एक्चुअली हर जगह है ना, हर फंडा आपका एक ही होगा, सिर्फ आपकी पोजेस और एनिमेशन चेंज होगा और सिचुएशन मूड चेंज होगा, लेकिन फंडेज वही रहेंगे। समझ रहे हो नितय? हाँ सर, सर समझ रहे। मतलब आपको कोई भी उदाहरण बताते हैं तब जरूरी नहीं है कि वो उदाहरण वैसे के वैसे डालो, जरूरी वो है कि उस उदाहरण के अंदर जो बेसिक बेसिक जो बताया गया है कि उसका मोटिव क्या है, उस स्टोरी का मोटिव क्या है या उस चीज का मोटिव क्या है, वो मोटिव क्लियर हो जाए तो आपको वो स्टोरी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, वो मोटिव के ऊपर ध्यान देना है। वो वाली चीज बोल रहा हूँ। वही चीज आपके हाथों में और पैरों में भी नहीं है। आपको अगर इंडिविजुअली प्रॉब्लम आ रहा है कि ये करने के बाद ऐसे हो रहा है, तो उसके ऊपर सोल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले करने के बाद कोई उसका अर्थ नहीं बच जाता है, क्योंकि एक हाथ और दूसरा हाथ सेम ही आएगा ना, कॉपी पेस्ट जैसी ही बातें हैं। बराबर? यस सर। यस, दैट्स वाई। ठीक है, अभी जैसे ये अपनी पोजेस थी, माया दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। ये अपनी दो पोजेस थी, अपन ने सबसे पहले पोजेस बनाई। ये तो सबको पता है कि ये आपकी बैलेंस पोज है या नहीं है। अगर मैं सेंटर में लेके आऊँ इसको, बोल, मैंने इसको सेंटर में नहीं रखा है,
अगर मैं इसको सेंटर में लाता हूँ तो ये वेल बैलेंस पोज है या नहीं है? ये आपको फील होना चाहिए कि वेल बैलेंस पोज है। इसका पैर का जो कोनी है वो कितना मुड़ा हुआ है, फुट है पीछे का, देखो जो मैंने आपको बोला कि ये फुट में यहाँ पे जमीन से वो टच है या नहीं है, वो एक बार कंफर्म करो। ये आपकी फर्स्ट पोज हो जाती है। फर्स्ट पोज होने के बाद इसी को आप कॉपी करो, ठीक है? इसी को कॉपी करके सेम वही की आप जाके लास्ट पे जाके पेस्ट कर दो, ठीक है? तो ये आपकी फर्स्ट पोज और लास्ट पोज सेम हो गई। वही अगर उसका 32 का हाफ करोगे तो वो होता है 16। 16 में जाओगे तो 16 में क्या करना है आपको, ये पैर की वैल्यू जो है, जो फर्स्ट फ्रेम में जाना है, जो पिछला वाला पैर है इसको करना है कॉपी, ठीक है? इसको कॉपी करके 16 वाली फ्रेम पे जाना है और जो दूसरा पैर है उसको सिलेक्ट करना है, उस पे जाके पेस्ट करना है। वही सेम प्रोसेस अपोजिट वाली पैर में भी करनी है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपकी अपोजिट पैर की आपकी पोज मिल जाती है। और उसी पोज में एडिशनल आपको करना है कि हिप को पकड़ना है। हिप में आपका अगर देखोगे तो ट्रांसलेशन वाई में, सिर्फ वाई में आपका ट्रांसलेशन है, और वो भी वाई, दोनों वाई में ट्रांसलेशन है, क्योंकि आपका हिप का एक पोजीशन क्लीन होना चाहिए। इस वाई में भी एक पोजीशन है कि इस वाई में आपने इसमें रोटेशन दिया हुआ है टूवर्ड टू, जब वो आगे जा रहा है। अभी आगे जाने के लिए वो अगर रोटेशन ले रहा है तो ऑब्वियसली उसका रोटेशन आगे वाले पैर को फॉलो अप रहेगा, बराबर? इतने तक समझ में आया सबको? जिनको समझ में नहीं आया वो हाँ सर। ओके। तो यहां तक वो रोटेशन हमने उसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है? अभी वही रोटेशन के अंदर रोटेशन ऐड करने के बाद अपनी बेसिक ये दो तीन पोजेस अपनी क्लीन हो गई, जैसे फर्स्ट, 16 एंड लास्ट। अभी हम उसके अंदर पोजेस ऐड करेंगे। पोजेस मीन्स जो वॉक साइकिल में बेसिक अपनी पोजेस होती है। तो अपनी बेसिक पोजेस होती है, सबसे पहली होती है कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद में होती है अपनी डाउन पोज, फिर उसके बाद में अपनी होती है पासिंग पोज, फिर उसके बाद आती है एयर पोज, और फिर से आती है कॉन्टैक्ट पोज। वही चीज फिर से रिपीट होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हिप में हम एक वाई ट्रांसलेशन डालेंगे। तो वाई में देखोगे तो आप वाई में यहाँ पे वो नीचे जा रहा है, इसके लिए हमने ग्राफ नीचे किया, ऊपर जा रहा है इसलिए ऊपर किया, एयर में जा रहा है इसलिए एयर में किया, और फिर से कॉन्टैक्ट का, राइट? ये अपना बेसिक पोज रेडी हो गया। फिर उस ग्राफ को हमने स्मूथ किया, जैसे यहाँ से फर्स्ट पोज में मेरा वाई ट्रांसलेशन नीचे जा रहा है। वही अगर आपको ध्यान होगा तो बाउंसिंग बॉल में जब हमने गेंद ऊपर से छोड़ी थी, राइट, जब हमने गेंद ऊपर से छोड़ी थी तो क्या हो रही थी, वो गेंद ऊपर से जब छोड़ी थी तो बहुत फास्ट नीचे आ रही थी। तो वही एग्जांपल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें ग्राफ क्या करना है, या हमें ग्राफ करना है लीनियर। अगर यहाँ आप देखोगे तो ये आपका ग्राफ है लीनियर। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको फास्ट कर दिया। अगर फर्स्ट वाले फ्रेम में देखो ये इतना जल्दी नीचे आ जाता है, अगर मैंने इसको यहाँ पे स्लो डाउन कर दिया तो इसका वॉक का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे ये आया और धीरे से आके ये नीचे जा रहा है, फिर नीचे जाके धीरे से उठ रहा है। मतलब यहाँ पे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वॉक का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। तो ये चीज उसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर आप एनिमेट करते टाइम हर एक एक्सेस एनिमेट होते हुए कैसे एनिमेट होता है, और उसका ग्राफ में इन्फ्लुएंस कैसे अलग अलग तरीके से वर्क करता है, राइट? वो तो आपको बाउंसिंग बॉल में आइडिया आ चुका होगा। वही सेम प्रोसेस हमने इसमें कर ली है। वही चीज आप देखोगे तो ये आपका हिप का एक बेसिक बाउंस आपको मिल गया, ठीक है? ये हिप का आपका बेसिक बाउंस मिल गया। फिर आपका दूसरा काम बचता है आपका ट्रैवलिंग एक्सेस सबसे पहले क्लीन करना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ट्रैवलिंग एक्सेस में
जब ट्रैवलिंग एक्सेस रहेगा तो वो सबसे पहले जब वो पीछे जाएगा तब वो क्या रहेगा, जब वो पीछे जा रहा है तो वो रहेगा लीनियर, जब वो आगे जा रहा है तब रहेगा वो स्लो इन स्लो आउट। इस चीज की जरूरत नहीं है कीज में, वही सेम इसके अंदर उल्टा, राइट। अगर आप यहाँ पे टाइमिंग प्ले करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो पैर आपके, ठीक है। फिर उसके बाद अपना आता है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन में क्या आएगा, चौथी वाली फ्रेम पे अपना कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, सिर्फ वैल्यू रहेगा आपका जेड, ठीक है। जेड ही एनिमेट होते हुए रहेगा, बाकी सब जीरो रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पे आता है 8 पे। 8 पे भी आप देखोगे तो 8 पे भी आपको जरूरत नहीं है, उसको भी आप लगभग जीरो रख सकते हो, ये जीरो पे चला गया। वही 12 पे जाओ तो 12 पे थोड़ा सा आप उसको एनिमेट कर सकते हो टो के हिसाब से, थोड़ा सा आर्क देने के लिए। ये हो गया आपका बेसिक पोज रेडी। ये फर्स्ट साइकिल आपका रेडी हो गया एक पैर का। वही सेम रिपीटेशन आप आगे की तरफ जाते हुए करोगे। तो आगे की तरफ जाते हुए क्या होगा, आगे की तरफ जाते हुए जब वो ट्रैवल कर रहा है तब क्या होगा, ट्रैवल करते हुए सबसे पहले वो ट्रैवलिंग एक्सेस में अप पोज, उसमें उसके जो रोटेशन रहेंगे वो माइनर कर दिए जाएंगे। जो भी हमने टेल टोगी दिया हुआ है उसकी हमें इसमें जरूरत नहीं है। या तो हम ये रोटेशन डाल सकते हैं, थोड़ा सा ट्रांसलेशन ऐड कर दो, वही आप इसमें भी जितना आपको ट्रैवलिंग में चाहिए ऊपर नीचे, बस थोड़ा थोड़ा ट्विक करना है आपको, इसमें ज्यादा नहीं करना है। एक बेसिक के लिए अगर आप इस पैर को देखोगे, ये सिर्फ अभी आपकी पोजेस रेडी हो गई। वही सेम आपको अभी जैसे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक उसको 12 तक कॉपी किया, राइट। और वही 4 से लेके वो दूसरे वाले पैर को सिलेक्ट करके उसको पेस्ट कर दिया। वही ये सेम यहाँ से 19 से लेके 27 तक कॉपी किया, 4 पे गया, दूसरा वाला पैर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे 4 पे जाके पेस्ट कर दिया। अभी रफ में आप देखोगे तो अभी तो ये भी एनिमेट होगा। इसकी कीज है ना अंदर।
अब इसके अंदर आपको कौन कौन सी की कैसी कैसी लग रही है, झटका लग रहा है, सही लग रहा है, वो सब आप मैन्युअली उसको जाके ग्राफ में चेंज कर सकते हो। अभी ग्राफ में यहाँ पे कुछ नहीं काम किया है हम लोगों ने। जैसे पैरों में ये ज्यादा तना हुआ लग रहा था, ऐसे आप इससे कंट्रोल से भी कंट्रोल कर सकते हो, या तो ग्राफ से जाके ग्राफ से भी आप उसको सही से देख सकते हो ये जर्क निकालने के लिए। ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ओके, ओके, किसी को कुछ डाउट? अटेंडेंस के बारे में शेयर करूँ क्या? हाँ, अटेंडेंस करो के ना बारे में शेयर, शेयर करो करो, अटेंडेंस की कोई जरूरत ही नहीं है, ले लिया मैंने। ले लिया सर आपने? करो करो, हाँ मैं अटेंडेंस ले ली। तो सर मैं बीच में लेफ्ट मतलब नेटवर्क इश्यू था तो मेरा किया ना सर। ओके, दिखाओ, कोई शेयर कर रहा हो शेयर करो, और वहां पे सर्वर पे अपनी फाइल पेस्ट करो, लेबलास। अगर शेयर कर रहे थे ना, हेलो।